हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 2025 PYQ सीरीज। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर पे आए सारे PYQs डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट PYQ। पहला PYQ इट स्टेट्स दैट अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस π/2 मीटर मेक्स x रिवोल्यूशन इन टाइम t, इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज, है ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर यानी क्या है, रेडियस है जो कि दिया हुआ है π/2, है ना। तो आर की वैल्यू π/2 दी है, ठीक है, π/2 मीटर्स। अब हमको ओमेगा निकालना है। बेटा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn, वेयर n इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। n को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो सपोज फ्रीक्वेंसी n है ना, x रिवोल्यूशन हो रहे हैं t सेकेंड्स में और n रिवोल्यूशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, है ना। अगर n फ्रीक्वेंसी है, व्हाट डज दिस मीन कि n रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू टी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1। तो बेटा n की वैल्यू क्या होगी, x/t, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2π/x/t। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो v इज इक्वल टू π/2 2π/x/t, 2 और 2 कैंसिल, π² x/t। तो करेक्ट आंसर बैठ जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इट स्टेट्स दैट a stone is projected with kinetic energy E making an angle theta with horizontal. When it reaches at the highest point, its kinetic energy is. Again, ये भी क्या एक conceptual question है ना। वैसे तो सभी को याद हो जाना चाहिए, बट ठीक है, चलो एक बार कर लेंगे हम लोग इसको यहाँ पे, है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे अपन ने एक बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, सपोज इसको यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया है, तो ये ऐसा रास्ता करके यहाँ गिरेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, है ना, उसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है, ये हमको पता होना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उन्होंने E बोला है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी, हाफ m u²। हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है E डैश, वो कितनी रहेंगी, हाफ m इसका स्क्वायर u² cos² थीटा। लेकिन हाफ m u² के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E, तो E डैश इज इक्वल टू E cos² थीटा। तो बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सॉरी सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। बेटा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब ये हो गया UCM। This is the question of UCM. Which of the following statement is false? The velocity vector is tangential to the circle. ये correct है। Velocity vector हमेशा tangential होता है, हमको false निकालना है, तो ये true है। The acceleration vector is tangent to the circle, गलत। Acceleration vector हमेशा towards the center होता है, तो false statement यही है ना। Velocity and acceleration are perpendicular to each other, correct। देखो पार्टिकल अगर ऐसा मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसी रहेंगी और एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, करेक्ट, सेंटर की तरफ होता है, तो ये भी करेक्ट है ना। तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, टू बॉडीज मूव इन अ सेम स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजिशन। बॉडी मूव्स विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी u, बॉडी A, है ना, and body B moves with constant acceleration a, है ना। when their velocity becomes equal, the distance traveled by them is, है ना। अब उनकी velocity जब equal हो जाएगी तो कितना distance travel कर चुके रहेंगे, ये हमको बताना है। अब देखो यहाँ पे, अब हमको पता है कि A जो है ये constant velocity u से चल रहे हैं, है ना, लेकिन B जो है इसमें acceleration है। ओके, यहाँ पे एक पहला assumption होना चाहिए सभी का, और सभी मतलब यूज ही करते हैं कि initial velocity ऑफ बी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, है ना। अब बी के लिए बात करते हैं, सिर्फ बी के लिए पहले। तो बी ने
बी के लिए अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ए और बी की सेम हो गई, बोले ए की तो वैसे यू थी, तो बी की बढ़ के कितनी हो गई यू, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होते हैं, है ना, तो v की जगह मैंने लिखा u इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो u इज इक्वल टू ए टी, तो t इज इक्वल टू यू बाई ए, है ना, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन, एक इक्वेशन लगाया, और u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, है ना, u स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे s है तो एस बी लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b, है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b ये हो गया u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ a इंटू टी, है ना, दोनों की वेलोसिटी हो गई, t की वैल्यू देखो, b को ये वेलोसिटी अचीव करने में टाइम कितना लगा, u बाई ए, ये उठा के यहाँ रखेंगे, तो u इंटू यू बाई ए दैट इज यू स्क्वायर बाई ए, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इट इज एस ए माइनस एस बी, यू स्क्वायर बाई ए माइनस यू स्क्वायर बाई 2a दैट इज यू स्क्वायर बाई 2a, तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। Question number 5. The velocity time graph of a body moving in a straight line is shown in the figure. The ratio of displacement to distance traveled by the body in 0 to 8 seconds is, है ना, velocity time graph में displacement और distance area under the graph से मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना अपन एक काम करते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 5 एरियाज हैं, तो पहले पांचों एरियाज निकाल लेते हैं हम लोग, है ना, फिर हम लोग उनको ऐड करते बैठेंगे। तो पहला एरिया कितना है ना, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 मीटर्स। दूसरा एरिया कितना है ना, 1 इंटू 2, है ना, 1 इंटू 2, लेकिन नीचे इसलिए माइनस, तो माइनस 2 मीटर। तीसरा एरिया कितना है ना, 2 इंटू 2, ऊपर है इसलिए प्लस, है ना, तो 4 मीटर्स। चौथा एरिया कितना है, 1 इंटू 2 दैट इज 2 मीटर्स, लेकिन नीचे इसलिए माइनस, है ना। पांचवा एरिया कितना है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 मीटर्स, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, है ना, सीधा सीधा सबके एडिशन करना है। 6 माइनस 2 4 प्लस 4 8 माइनस 2 6 प्लस 4 10, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस में हम लोग सभी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, सभी का क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 6 प्लस 2 माइनस 2 का मैग्नीट्यूड 2 हो गया, है ना, 6 प्लस 2 4 प्लस 4 8, सॉरी 6 एक्सट्रीमली सॉरी, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 4 18, तो 18 मीटर। हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, टेन बाय 18 5 बाय 9, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6. A body starts from rest and moves with uniform acceleration. The ratio of distance covered by the body in nth second of its motion to total distance traveled in n second is, है ना, distance traveled in nth second Sn that is u plus a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1, लेकिन बेटा starts from rest बोला है तो u की वैल्यू कितनी है 0, तो Sn is equal to a by 2 ब्रैकेट में 2n minus 1, distance traveled in n seconds that is un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो टी की जगह हमको एन रखना है ना। अगेन यू की वैल्यू कितनी है 0, तो एस इज इक्वल टू हाफ ए एन स्क्वायर, तो एस एन अपॉन एस दैट इज इक्वल टू ए बाई 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1, है ना, हाफ ए एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वायर।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. एट एनी टाइम t द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल्स आर x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू bt स्क्वायर. स्पीड निकालना है, बहुत ही सिंपल. x और y दो में दिए हैं, है ना, तो पहले vx निकालना पड़ेगा, है ना. vx क्या होता है, dx बाई dt. इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2at. vy क्या रहेगा dy बाई dt, उसका डेरिवेटिव है 2bt. वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर. 4t स्क्वायर कॉमन निकल के रूट के बाहर 2t स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. द एक्सेलरेशन at टाइम ग्राफ फॉर द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, मतलब u की वैल्यू कितनी है 0 इज गिवन बिलो. मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बॉडीज, बेटा हमेशा याद रखो at ग्राफ का जो एरिया होता है ना, एरिया वो रहता है चेंज इन वेलोसिटी, है ना. एरिया अंडर at ग्राफ. बेटा at ग्राफ के नीचे का जो एरिया है चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी इज v माइनस यू. ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका 10 इंटू हाइट कितनी है 8, है ना. तो v माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 40. तो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. A body when projected at an angle theta with the horizontal reaches maximum height h. The time of flight of the body will be, है ना. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है भाई यहाँ पे, है ना. थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया. टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ h, है ना, h मैक्स. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी. ठीक है, और एच मैक्स जो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. 2g इधर आ गया, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना. तो u साइन थीटा टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो t इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2gh अपॉन g, है ना. g को रूट में भेज दिया, g को रूट में भेज दिया, तो 2 रूट 2gh अपॉन जी स्क्वायर. एक g कैंसल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2 रूट 2h बाई जी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. An inextensible string of length L fixed at one end carries a mass m at the other. If the string makes 1 by pi revolutions per second around the vertical axis through the fixed end, the tension in the string is. भाई ये इतना फेमस PYQ है ना, कम से कम 3-4 बार आ चुका है ऑलरेडी पहले के प्रीवियस एग्जाम्स में. बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना. ये कोनिकल पेंडुलम का क्वेश्चन है. ठीक है, कोनिकल पेंडुलम. और इसका ना शॉर्टकट बताऊंगा. ठीक है, शॉर्टकट से सॉल्व करोगे ना फटाक से आंसर आ जाएगा, है ना. इवन मैं मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी मैंने ये शॉर्टकट सभी को बताया हुआ है ना. वही कोचिंग में वही शॉर्टकट में तुमको भी बताऊंगा, है ना. तो देखो ध्यान में रखो, कोनिकल पेंडुलम में जब टेंशन निकालना होता है तो वो होता है m ओमेगा स्क्वायर l. r नहीं लिखना है, r रेडियस होता है, ये l यानी क्या है लेंथ है ना. ये याद रखो, शॉर्टकट है ना. इसको शॉर्टकट एज अ शॉर्टकट याद रख लो, है ना. अब m ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इन 12 m 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर यानी कितना है 1 बाई पाई स्क्वायर, है ना, इन 12 कैंसल. तो टेंशन हो गया 4ml, है ना. आज ही मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, सेम चीज़. मैंने उनको भी बताया यही शॉर्टकट है, इसको सॉल्व करो, है ना. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11.
Two stones of masses m and 3m are whirled in horizontal circle, the heavier one in a radius of r/3 and the lighter one in radius r. The tangential speed of the lighter stone है ना, tangential speed of lighter stone that is n times the value of heavier stone है ना. टेंजेंशियल स्पीड का हमको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन द when the magnitude of centripetal force becomes equal the value of ns है. अब उनका लाइटर स्टोन का सेंट्रिपिटल फोर्स और हेवियर स्टोन का सेंट्रिपिटल फोर्स जब इक्वल हो जाएगा तो n की वैल्यू निकालना है. ठीक है, अब लाइटर स्टोन का सेंट्रिपिटल फोर्स कितना रहेगा, उसका मास m है ना, VL² अपॉन उसका रेडियस कितना है r/3, इसका मास कितना है 3m हेवियर का, इंटू VH² mv²/r रेडियस. दूसरे वाले का लाइटर वन का रेडियस r है, सॉरी लाइटर वाले का रेडियस r है ना, और हेवियर वाले का r/3 है. ठीक है, बहुत ही खतरनाक है, अलग तरीके से किया इन्होंने. ये कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला गया. VL² की जगह ये वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो n² VH² इज इक्वल टू 9 VH². तो n² की वैल्यू अगर 9 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 3. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. Two boys are standing at points A and B on the ground where distance AB is x है ना. The boy at B starts running perpendicular to AB with velocity v1. The boy at A starts running simultaneously with velocity v and meets the other boy in time t. The value of t is. Again ये भी PYQ है, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना. चलो क्वेश्चन समझाता हूँ है ना. ये पॉइंट्स है A एंड B. ठीक है, तो A और B पे दो इंसान खड़े हैं है ना. ये दूरी x है. अब जो B वाला है ना, वो ऐसा दौड़ना चालू किया. ठीक है, कितने वेलोसिटी से, v1 स्पीड से. ठीक है, और जो A वाला है वो v स्पीड से चलना चालू किया ऐसा, और दोनों यहाँ पे आके मीट हो गए. ठीक है, तो बोले t की वैल्यू बताओ t टाइम बाद. अगर t टाइम बाद मीट कर रहे हैं तो ये जो दूरी है ये हो गई v1t, क्योंकि b v1t डिस्टेंस चला और a vt डिस्टेंस चला. ठीक है, तो अपने को तीनों साइड्स मिल गई. ये 90 डिग्री है ना. पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया तो v² t² इज इक्वल टू x² प्लस v1² t². हमको t की वैल्यू निकालना है, ये इधर आ गया, t² कॉमन निकाल लिया तो v² माइनस v1² इज इक्वल टू x². तो बेटा t² कितना हो गया x² अपॉन v² माइनस v1² है ना. तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिखते हैं, x² अपॉन v² माइनस v1² टू द पावर 1/2 है ना. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है सीईटी वालों ने. अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो, पिछला वाला क्वेश्चन है 25 अप्रैल शिफ्ट 1, ये वाला क्वेश्चन है 25 अप्रैल शिफ्ट 2. बस कुछ नहीं, यहाँ पे था बॉयज और यहाँ पे कर दिया गर्ल्स, और डिस्टेंस पिछले बार था x और इस बार है b. मतलब देख रहे हो क्या करा उन लोगों ने. हाँ, कुछ नहीं, मतलब भाई लड़कियां कर रहे हैं वो लोग. ओके, तो एनीवेज आंसर सेम आएगा टी का है ना. तो टी का वही फॉर्मूला है, मतलब ये अब तो वही सिंपल हो गया. बस उन्होंने वेलोसिटी v1 v2 बोला है ना. गर्ल ए पे v2 स्पीड से चल रही है ना, बी वाली ही क्या कर रही है, परपेंडिकुलर कर रही है ना. तो यहाँ पे जो टी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा b² अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ है ना. यहाँ पे देखो
यहाँ पे ए वाला क्या स्पीड था v और b वाला क्या था v1, है ना, तो v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे ए वाले की स्पीड कितनी है, ए वाले लड़की की v2, तो स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टू द पावर 1/2। पावर 1/2 यानी क्या है, रूट है, तो b स्क्वायर का रूट हो गया b स्क्वायर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, A rigid body rotates about fixed axis with variable angular velocity alpha minus bt, है ना। यहाँ पे angular velocity देखो वेरिएबल है which is alpha minus beta t, sorry bt नहीं beta t, at time t where alpha beta constant, the angle through which it rotates before it comes to rest is, है ना, कितने एंगल से वो रोटेट करेगा जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। जब वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना, तो ओमेगा कितना हो जाएगा 0। तो पहले अपने को निकालना है ना, ओमेगा अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, अल्फा माइनस बी टी इज इक्वल टू कितना है 0, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है बी टी, तो टी का वैल्यू है अल्फा बाय बीटा, ठीक है। यानी इतने टाइम बाद वो रेस्ट पे आ गया, है ना, तो रेस्ट पे आ गया ये टाइम बाद। अब इतने टाइम में उसने कितना एंगल रोटेट किया, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी फ्रॉम 0 टू टी। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल एंगुलर स्पीड का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला ये ही लगेगा, ठीक है। कैसे लगा सर ये फॉर्मूला, देखो हमको पता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होता है, तो डी टी इधर चला गया तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी होता है, तो इंटीग्रेशन ले लिया तो थीटा क्या हो गया इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, सेम फॉर्मूला, है ना। तो इंटीग्रेशन 0 टू टी की वैल्यू कितनी है अल्फा बाई बीटा, है ना, तो अल्फा माइनस बीटा टी डी टी, है ना। तो अल्फा का है ना, अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन इसको अगर सेपरेट कर दिया, है ना, 0 टू अल्फा बाई बीटा अल्फा डी टी माइनस 0 टू अल्फा बाई बीटा, है ना, बीटा टी डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा अल्फा इंटीग्रेशन के बाहर डी टी का इंटीग्रेशन टी 0 टू अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा इंटीग्रेशन के बाहर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 0 टू अल्फा बाई बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू अल्फा बाई बीटा आएगा, लोअर लिमिट 0 है तो सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, 0 सब्सटीट्यूट करके भी 0 ही आंसर आएगा, बीटा इंटू तो बीटा बाई 2 कर देंगे, 2 बाहर कर देंगे, टी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, एक बीटा कैंसिल, है ना, तो देयरफॉर एंगल कितना हो गया फिर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा, तो इट इज अल्फा स्क्वायर बाय 2 बीटा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, a boy throws a ball vertically upwards from a bridge with velocity 5 meter per second. It strikes the surface after 2 seconds. The height of the bridge is, भाई ये रेफरेंस वाली मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस वाली मेथड वाला क्वेश्चन नहीं है ना। तो देखो एक ऐसा ब्रिज है ना, और फिर यहाँ से पानी है, ठीक है। एक इंसान यहाँ से बॉल थ्रो करता है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये बॉल जाके पानी में गिरता है, ठीक है, 2 सेकेंड्स बाद में। तो ये जो हाइट है ये बताओ, ठीक है। देखो इसका शॉर्टकट बताऊंगा। सबसे पहले तो समझो कि ये जो होता है इसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, है ना। रेफरेंस के ऊपर जो रहेगा वो पॉजिटिव, रेफरेंस के नीचे वो क्या रहेगा निगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी 5 किधर है ऊपर, तो u की वैल्यू +5 मीटर पर सेकेंड, है ना। a कहाँ लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन कितना है g कहाँ लग रहा है नीचे, तो -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लगा उसको 2 सेकेंड्स, है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस से h कहाँ आया नीचे, तुम रेफरेंस से जब डिस्प्लेसमेंट गिर रहे हो तो तुम कहाँ आ रहे हो नीचे आ रहे हो, तो s आएगा -h। ये गलती मत करना, यहाँ पे प्लस गलती से भी मत लिखना, प्लस लिख लिया तो आंसर का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
माइनस एच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल टू 10, 2 माइनस 5 2 का स्क्वायर कितना 4 है ना, 4 माइनस 5 कितना हो गया -20। तो माइनस एच इज इक्वल टू -10, तो एच की वैल्यू हो गई 10 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अ कार मूविंग विथ स्पीड v is stopped in a certain distance when the brake produce a deceleration a. If the speed of the car is n times v, what must be the deceleration of the car to stop it in the same distance and in same time t? Okay. अब यहाँ पे दो केस में प्रॉब्लम है ना। तो केस 1 जो है ना, केस वन में वो कार को रोक रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 है ना। हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिसेलरेशन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर है ना, डिसेलरेशन है इसलिए a के जगह -a है ना, तो प्लस a के जगह -a आ जाएगा और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है s, ये इधर चला गया, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। केस 2 है ना, 0 स्क्वायर, अब की बार उसकी वेलोसिटी कितनी है nv, तो n स्क्वायर v स्क्वायर -2a डैश इंटू s, क्योंकि इस बार डिसेलरेशन रहेगा माइनस a डैश है ना, डिसेलरेशन चेंज हो गया, वही तो निकालना है हमको, यही तो निकालना है, ये इधर आ गया, तो 2a डैश s इज इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर, 2a डैश s इज इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2as, 2s कैंसिल, तो नया एक्सेलरेशन होना चाहिए n स्क्वायर टाइम्स ओरिजिनल एक्सेलरेशन है ना। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन, a ball is dropped on the floor from a height of 20 meter, it rebounds to a height of 5 meter, ball remains in contact with the floor for 1 second, the average acceleration during the contact is। एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, टाइम की वैल्यू तो डायरेक्ट है, इट रिमेन्स फॉर द टाइम इन फॉर 1 सेकेंड है ना, टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, अब देखो एक बॉल को 10 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, फिर वो हिट करके 5 मीटर के हाइट तक ही गया, ठीक है, तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, हो गई फाइनल वेलोसिटी है ना। मतलब वो एक ही है डायग्राम, मतलब ऐसा जाके ऐसा क्या, ये अलग अलग डायग्राम्स नहीं है, बस उसको समझ में आना चाहिए इसलिए अलग बनाया। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू √2g, h की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो गया √20g, g की वैल्यू कितनी है 100 है ना, तो ये हो गया √200, सॉरी ये 20 है 20 है ना, तो ये हो जाएगा √400 विच इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 5 आ जाएगा है ना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g की वैल्यू 10 इंटू 5 यानी हो गया 100, तो v का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो अब चेंज इन वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, 10 माइनस 20 माइनस 10 उसका मैग्नीट्यूड निकालना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम 10 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ओके, हमने कुछ तो गलती किया है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 10 10 100 हो गया 10 मुझे 20, ओके सॉरी मिस्टेक ये हुआ है कि है ना,
इसको माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा माइनस? क्योंकि नीचे जाने वाला अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाने वाला क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ v माइनस यू, है ना, -10 -20 का मैग्नीट्यूड, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो दैट इज 30/1, तो एक्सेलरेशन इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस्मत अच्छी हमारी कि 10 ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो गलत हो जाता था। ओके, एक छोटा सा मिस्टेक है ना, ये देखो ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको अपन रेड से गोला करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 17। तो ये थे हमारे टोटल 17 क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के कंसेप्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।